अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं हम सबकी ज़िंदगी के कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो हमारी नाकामयाबी का एक अहम हिस्सा है। हम कामयाब होना चाहते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाए हैं। चलिए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि हमने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके रखा है, तो क्या आप मेरी बातों को मानेंगे? मुझे लगता है नहीं मानेंगे, क्योंकि आज का ये समय बहुत कॉम्पिटिशन वाला समय है। आज के इस दौर में हर इंसान बिज़ी रहता है, लेकिन इस बिज़ी समय में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आज के दौर में कामयाब हो गए हैं। लेकिन वो क्यों कामयाब हुए? कैसे कामयाब हुए हैं? तो क्या आप जानते हैं? शायद वो कुछ गलतियाँ ऐसा छोड़ दिए हैं जिसके ज़रिए से वो कामयाब हो गए हैं। और लेकिन हम आज तक उन गलतियों को नहीं छोड़े हैं, उन गलतियों को अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हैं, तो शायद इसीलिए हमने अपने ज़िंदगी में कोई कामयाबी की सीढ़ी नहीं पाई है। चलिए जानते हैं कि वो गलतियाँ कौन-सी है जो हम अपनी ज़िंदगी में अभी तक शामिल किए। नंबर 1 नंबर 1 पे आता है कि हर इंसान, आज के दौर का हर इंसान चाहता है कि वो एक कामयाब सक्सेसफुल इंसान बन जाए। लेकिन वो चाहता है कि वो शॉर्टकट तरीके से बन जाओ। लेकिन आप बता सकते हैं कि क्या शॉर्टकट तरीके से कोई इंसान कामयाबी की सीढ़ी चढ़ पाया है या कामयाबी हासिल कर पाया है? मुझे तो लगता है कि नहीं, क्योंकि शॉर्टकट तरीके से कोई इंसान कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। हाँ, अगर वो कुछ टाइम तक के लिए कामयाब हो सकता है। अगर कोशिश करे तो कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन पूरी लाइफ टाइम ज़िंदगी भर के लिए वो कामयाब इंसान नहीं बन सकता है। क्योंकि शॉर्टकट तरीका एक कामयाबी का रास्ता ही नहीं है। अगर हमें एक सक्सेसफुल कामयाब इंसान बनना है ज़िंदगी भर के लिए, तो हमें मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने से ही हर इंसान कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता है। एक ही मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि जैसे कि आज के दौर में हर इंसान चाहता है कि मैं एक अच्छा खासा सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाऊँ। लेकिन आप क्या जानते हैं कि एक यूट्यूबर ही बनने के लिए, सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए या फिर छोटा बनने के लिए, तो क्या वो मेहनत नहीं करता है? उसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं लगती है? नहीं, मेरा तो मानना है इसमें मेहनत और पेशेंस दोनों की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपके अंदर मेहनत का ज़रिया है, आप जज़्बा है, आप मेहनत कर सकते हैं और पेशेंस है, आप सब्र कर सकते हैं, तो आप आज नहीं तो कल आगे चल कर के एक अच्छा खासा यूट्यूबर बन सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट तरीकों को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि एक मेहनत वाला ही रास्ता चुनना चाहिए, जिससे हम आगे चल कर के एक अच्छा खासा इंसान, एक कामयाब इंसान बन जाते हैं। नंबर 2 नंबर 2 पे आता है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना। दोस्तों, आज के दौर में ख़ास करके नौजवान इंसान सुबह उठता है और बोलेगा, अम्मी मोबाइल कहाँ है? दीदी मोबाइल कहाँ है? अगर मोबाइल से ही हम कामयाब हो जाते, आप कामयाब हो सकते थे, तो क्या आज के दौर पर कोई इंसान जो ऐसा है छोटे से बड़े तक जिसके पास मोबाइल है, वो कामयाब नहीं हो सकता? वो भी कामयाब हो जाता। अगर मोबाइल ही कामयाबी का ज़रिया होती तो हर इंसान आज के दौर में कामयाब रहता। क्योंकि मोबाइल को अपनी ज़िंदगी में इस कदर मत शामिल कर लीजिए कि आप मोबाइल के ज़रिए से सारा चीज़ें, हर काम को, हर सपने को भूल बैठें। मोबाइल एक अहम हिस्सा हमारी ज़िंदगी में कहीं न कहीं एक हिस्सा है, क्योंकि हमें कभी-कभार किसी की भलाई क किसी का खैर-ख्वाही करने के लिए, किसी का हाल-चाल जानने के लिए, बीमारों का हाल-चाल जानने के लिए हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमें सिर्फ़ इन्हीं कामों के लिए मोबाइल का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि कुछ इससे अच्छे काम हो सकते हैं, तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से नहीं कि हम उसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही बना लें, उसे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। क्योंकि मोबाइल ही एक ज़रिया होता है जो कामयाबी भी दिलाता है और नाकामयाबी भी। इसलिए मोबाइल को हमें हमेशा के लिए नहीं शामिल करना चाहिए। नंबर 3 पे आता है कि लोग क्या कहेंगे? भाई, ये क्या बात है कि लोग क्या कहेंगे? अगर हम यही सोच लें कि लोग क्या कहेंगे, तो हम तो फिर यूँ ही जहाँ जैसे पहले थे वहीं हालत में पहले जैसे वहीं पे रहेंगे। हम आगे ही नहीं बढ़ सकेंगे। तो हमें ये नहीं देखना है कि लोग क्या कहेंगे। अरे, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, वैसे भी बोलेंगे। अगर आपने कोई सपना देखा है और पूरा करने के लिए सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे ये सपना मेरा पूरा करना है, और बाद में आपको ख़्याल आता है कि लोग क्या कहेंगे? इसी लोग क्या कहे के चक्कर में आजकल के इंसान कामयाब हो ही नहीं पाते, वो हमेशा पीछे ही रह जाते। तो कोई काम हमें करना है तो ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे,
क्योंकि लोगों के बारे में सोचोगे तो लोग तो हमेशा हमारी बुराई ही करने में रह जाते हैं, हमारे नुक्स निकालने में रह जाते हैं। इसलिए हमें उन्हें तो अपने लाइफ से हमेशा डिलीट ही कर देना चाहिए कि इस बात को कि लोग क्या कहेंगे। और नंबर 4 पे आता है कि कल कर दूंगा। भला कल किसने देखा है भाई? आज हमारे पास जिंदगी है तो हमें कोई काम करना है तो आज ही से करना है, क्योंकि कल का क्या भरोसा है, कल मिले या ना मिले। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग भी कह गए कि जो करो सो आज करो, आज करो सो अब करो। अगर कोई काम हमें करना है तो अभी से ही करना है, अभी से ही हमें बोलना है कि हम जो काम हमें करना है हम आज ही से स्टार्ट करेंगे, आज ही से करेंगे, ताकि आज ही से करें, आगे जाके हम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं और उसमें मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बिना मेहनत के शॉर्टकट तरीके से कामयाब बनता है चाहते हैं, तो क्या आप बन सकते हैं? मेरा मानना है कि नहीं बन सकते। अगर आप इमेजिन कीजिए कि ये 5 साल बाद भी आप उसी जगह पे, जिस जगह पे पहले थे, जैसे कि प्रॉब्लम्स हुए, हालात अच्छे नहीं थे, तो उसी जगह पे 5 साल बाद भी है, तो क्या आप उस वक्त आपको सोचने में मजबूरी होगी, आप तकलीफ महसूस करेंगे कि मैं जिस हाल में पहले था आज 5 साल भी उसी हालत में हूँ। तो मुझे तो लगता है कि आपको उस वक्त बहुत चोट देगा, क्योंकि आपने सोचा होगा कि मैं पहले भी कुछ नहीं कर पाया था और आज भी नहीं कुछ कर पाया हूँ। इसीलिए हमें हमेशा जब तक अपनी जिंदगी हमें करना चाहिए, हमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। और नंबर 5 पे आता है अ, दोस्त लोग, बुरे दोस्त। अगर हम अपनी जिंदगी में बुरे दोस्त बना लिए हैं तो बुरे दोस्त हमारे सपने से, हमारे परिवार से, हमारे ड्रीम से हमें पीछे कर देते हैं और हम कोई काम करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दोस्त एक हीरे की तरह होता है। अगर भाई सोना है तो दोस्त हीरा है, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में एक अच्छा और नेक दोस्त मिल जाता है तो वो आपको जन्नत तक ले जाने का एक सबक, एक ज़रिया बन सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपने बुरे लोगों से, बुरे दोस्तों से संगत पाली, तो वो दोस्त आपको अपने लक्ष्य, अपने सपने, आपके ड्रीम से, आपके घर परिवार से, सबसे वो आपको दूर कर देते हैं। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप कुछ ना बनो। वो कुछ नहीं कर सके तो आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर सको। इसलिए वो आपके पीछे रहते हैं, आपको हमेशा गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश करते हैं। और नंबर 6 पे आता है आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है और उस टैलेंट को आपने पहचान लिया है, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है कि हम वो काम कर लेंगे। नहीं, सबसे पहले आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही एक ज़रिया होता है, एक कामयाबी की पहली सीढ़ी विश्वास होती है। क्योंकि अगर इंसान अपने ऊपर ही नहीं विश्वास करेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो कोई काम कर ही नहीं सकता है। मेरा मानना तो है कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास ही करना चाहिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, हम ये काम को कर सकते हैं और हमें उस काम को करने का और भी मन करता है और हम दिल लगा के अच्छे खुश होकर के उस काम को करते हैं। इसलिए अपने अंदर हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि हाँ, हम ये काम को कर सकते हैं। और नंबर 7 पे आता है, अगर आपको ये सारी चीज़ें मालूम हो गई कि मेरे अंदर हाँ, ये अच्छाइयाँ हैं, ये बुराइयाँ हैं, ये टैलेंट है, ये खामियाँ हैं, तो आपको उन खामियों के पीछे नहीं भागना है, बल्कि आपको उन खूबियों के पीछे भागना है जो आपके अंदर छुपा हुआ है। आपने समझ लिया कि मेरे अंदर ये खूबियाँ है, तो आप उसी को पकड़ लीजिए, उसी के पीछे भागिए कि हाँ, मेरे अंदर ये खूबी है तो मैं इसी को करूँगा। क्योंकि आपने अगर उसी खूबी को पकड़ा और उसी को किया, तो आगे चल कर के आपको एक कामयाब सक्सेसफुल इंसान होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप ज़िंदगी में एक कामयाब और सक्सेसफुल इंसान आराम से बन सकते हैं। बस आपको अपने सपने पूरे करने का एक जज़्बा होना चाहिए और गलत रास्तों से हमेशा बचते रहना चाहिए, गलत संगत से बचते रहना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इन सब बुरे चीज़ों से आप अगर अपने दिल को, अपने आप को बचा लिए, अपने माहौल को बचा लिए, अपने परिवार को बचा लिए, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं और आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की हर नई छोटी-बड़ी वीडियोज़ मैं आपके साथ ला सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ। और हाँ, अगर
आपके पास कोई ऐसे दोस्त हैं कि जिन्हें अभी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तो इस वीडियो को उन लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस वीडियो के ज़रिए से अपने अंदर एक पॉजिटिविटी ख़्याल ला सके और अपने बातों से वो उभर सके और अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सके। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए, अपने परिवार का ख़्याल रखिए। हमको दुआओं में याद रखिएगा, अपनी बहन-बेटी को दुआओं में याद रखिए और सबको खुश रखने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।